ओम प्रभु स्मरण। ओ अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए मानव जीवन के महान उद्देश्य, मनुष्य जीवन के सर्वोत्तम लक्ष्य स्वयं के ज्ञान, स्वयं के स्वरूप, स्वयं के अनुभव तक पहुंचने के लिए इस विशाल ब्रह्मांड में जो तीन तत्व हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, उनको समझने का प्रयास करें। हमारा जो सारा जगत है, हमारी जो सारी ये दुनिया, सारी सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड है, इसमें सर्वत्र तीन तत्वों का विस्तार है। आत्म तत्व, परमात्म तत्व और प्रकृति तत्व से निर्मित सृष्टि। इनको जानना, समझना, इनके वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करना, यही मानव जीवन का महानतम लक्ष्य है। उसी को समझने के लिए, उसी की गहराई में उतरकर उसके रहस्यों को महसूस करने के लिए ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति के ऊपर अब हमारा ये ध्यान प्रारंभ होगा। उसके लिए आप कोई भी अनुकूल आसन जिसमें आप स्थिर होकर सुखपूर्वक ध्यान पर्यंत बैठ सके लगा ले। जो भी आलती पालती आपको अनुकूल हो, उसमें बैठ जाए। तदुपरांत आसन में बैठकर कमर, पीठ और गर्दन को सीधा करें, परंतु सहज रखें। रीढ़, मेरुदंड को सहज रखें। दोनों हाथों की हथेलियों को गोद में रख लें, बाईं के ऊपर दाईं, अथवा दोनों घुटनों पे रख लें। दोनों नेत्रों को कोमलता से बंद रखें। पलकों में सहजता हो। तदुपरांत धीरे धीरे बाहर से भीतर, भीतर से बाहर
लंबे गहरे लयबद्ध श्वास प्रश्वास प्राणापान लें और छोड़ना आरंभ करें। बाहर से श्वास को भीतर लेते हुए भीतर से प्रश्वास को बाहर छोड़ते हुए उसे अनुभव करें। श्वास प्रश्वास के साथ साथ दोनों कानों के भीतर के आकाश में दिव्य नाद का भी अनुभव करें। भ्रिकुटी में दिव्य प्रकाश का भी अनुभव करें। मन को संपूर्ण शरीर में फैला दें। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, चर्म से अस्थि तक, अस्थि से चर्म तक, पूरी देह में सर्वत्र मन को फैला दें और अपने आत्मा को संपूर्ण शरीर का और शरीरगत अनुभवों का दृष्टा बनाए। धीरे धीरे अनुभव के साथ बाहर से भीतर श्वास को लें, प्राण को लें और अनुभव करें, मेरा प्राण मेरे जीवन का आधार है। प्राणियों के जीवन का आधार उनका प्राण है। प्राणी का प्राण परमात्मा के प्राण से ही जीवित रहता है। पिंड में जो वायु है वो हमें जीवन देती है, वो हमारा प्राण है। ब्रह्मांड में जो वायु है वो सबको जीवन देता है, वो परमात्मा का प्राण है। उपनिषदों ने इस महान रहस्य को खोलते हुए कहा, जो इस संसार में पिंड में व्यवस्था है वही सूक्ष्म व्यवस्थाएं ब्रह्मांड में बृहत रूप में है। पिंड का वायु, पिंड का प्राण, ब्रह्मांड का वायु, जीवात्मा का पिंड का प्राण, परमात्मा का ब्रह्मांड का प्राण है। तो जब भी आप श्वास ले रहे हो महसूस करें कि ये परमात्मा के ही प्राणों से मेरे प्राणों की ज्योति जल रही है। जैसे मैं श्वास प्रश्वास ले रहा हूं, ये मेरा श्वास प्रश्वास परमात्मा के श्वास प्रश्वास से ही चल रहा है। अब 2 मिनट पूरी देह को अनुभव करें, श्वास प्रश्वास को लेते छोड़ते हुए उसे अनुभव करते हुए संपूर्ण शरीर में कैसा अनुभव होता है उसे भी महसूस करें। फिर दोनों कानों के भीतर के आकाश की दिव्य नाद को भी अनुभव करें, दिव्य प्रकाश को भी अनुभव करें। इन सब के साथ साथ भीतर हृदय में मानसिक रूप से बीच बीच में भगवान के ओम नाम का भी जप करें, उनका धन्यवाद करें, उनके प्रति अपने हृदय, अपनी आत्मा से कृतज्ञता अर्पित करें। उन्होंने जीवन दिया,
उन्होंने ये समझ दी अपने आप को जानने समझने की, उनकी शक्तियों से, उनकी व्यवस्थाओं से, उनके कला कौशल और उनके ज्ञान विज्ञान से ये जीवन मिला। इस शरीर में हम आत्माएं बैठी हैं, शरीर का भरण पोषण पालन पोषण हो रहा है। इस शरीर में हम अंतःकरण से स्वयं को जान समझ और विचार करने में सक्षम हो पा रहे हैं, सब प्रभु की कृपा से। अब 2 मिनट आप इस भाव में रहेंगे, भगवान का धन्यवाद, उनका गुणगान, उनके प्रति कृतज्ञता भी प्रकट करेंगे। फिर उसके बाद हम त्रैतवाद की गहन साधना में ध्यान में प्रवेश करेंगे। ओ कीजिए प्रभु वंदना, प्रभु धन्यवाद, प्रभु के प्रति कृतज्ञता। ओ
ओह! प्रभु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए, भगवान की कृपा स्वरूप मिले जीवन को महसूस करते हुए, भगवान के बताए इस मनुष्य जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए, अब हम त्रेतवाद अर्थात ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति, ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन तीन तत्वों को समझने के लिए, इन्हें जीवन में, जगत में महसूस करने के लिए ध्यान करेंगे। ध्यान का अर्थ होता है किसी एक विषय पर उस विषय से ही संबंधित निरंतर विचारों का उदय और अस्त होते रहने की प्रक्रिया का नाम ध्यान है। हमारे इस ध्यान का विषय है त्रेतवाद। त्रेतवाद से संबंधित ही विचारों का एक प्रवाह, लहर पर लहर, विचार पर विचार, एक विचार त्रेतवाद के किसी एक अंग को हमें समझाएगा तो दूसरा विचार आकर दूसरे अंग को, तीसरा विचार आकर तीसरे अंग को, बस सारे विचार इस एक ही विषय से संबंधित होंगे। तो मन से इस विषय पर धारणा बनाएं, अर्थात मन को इस विषय पर केंद्रित कर ले। मन को विषय पर केंद्रित करना ही मन की धारणा है। पूरी देह को आप अपनी अनुभूति में बनाए रखेंगे। बीच बीच में दिव्यनाद भी आप सुनते रहेंगे। जो सुझाव मैं दूं उसे आप सुनते और समझते रहेंगे। अब हम विषय वस्तु में प्रवेश करते हैं। ओ मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। हम सब मनुष्य चिंतनशील प्राणी हैं। जब हम किसी भी वस्तु को, पदार्थ को जब भी देखते हैं तब उसके विषय में मनन भी करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं कि आखिर ये वस्तु क्या है। यही मनन की प्रवृत्ति मनुष्यता की परिचायक है, पहचान है। अन्यथा मनुष्य में और पशु में क्या अंतर रह जाएगा। जैसे पशु बिना सोचे समझे जो उसके सामने आ जाए उसी पर टूट पड़ता है, परंतु मनुष्य में यह अंतर है कि जो भी उसके सामने आए उस पर वह विचार करता है, सोचता है, फिर उस पर निर्णय करता है। ये मनुष्यता की पहचान है। जब मनुष्य ने सृष्टि के आदि में आंखें खोली होंगी तब उसने अपने आसपास अन्य जड़ चेतन जगत को देखा होगा। इस चिंतन को एक कल्पना का रूप दे दें आप।
जैसे आप ही सृष्टि के आरंभ में पृथ्वी के भीतर से परमात्मा से प्राप्त शरीर से उत्पन्न हुए हो, पृथ्वी से उत्पन्न हुए हो, परमात्मा से प्राप्त शरीर के साथ जगत में खड़े हुए हो, और आपने जैसे पहली बार जगत को देखा हो, तो देखने के बाद क्या विचार आएगा? और इस जगत को समझने की क्षमता परमात्मा ने दे दी हो, तो भावना के साथ, पिक्चर के साथ इन शब्दों को जोड़ते जाएं और चीजों को समझते जाएं। तो जब भी मनुष्य सृष्टि के आदि में आंखें खोली होगी मनुष्य ने, तो उसने अपने आसपास के जगत को, आसपास की चीजों को, पहाड़ों को, समुद्रों को, वृक्षों को, फल फूलों को, वृक्ष लताओं को, पशु पक्षियों को, रंभाती हुई गायों को और बछड़ों को, सबको देखा होगा। आकाश में उगते हुए सूर्य को, रात में चांदनी चंद्रमा को, विशाल गगन में टिमटिमाते असंख्य तारों को, इन सबको देखकर उसके अंदर विचार करने की क्षमता उदित हुई। वो सोचने लगा, वो चिंतन करने लगा। वहीं से उसमें जिज्ञासा वृत्ति का मानो जागरण हुआ। प्रत्यक्ष ज्ञान के बाद उसकी प्रवृत्ति अनुमान की तरफ अग्रसर हुई। यह स्वाभाविक है। हम प्रत्यक्ष किसी वस्तु को देखते हैं तो उसके बारे में सोचते हैं, अनुमान करते हैं। यह जगत क्या है, मैं कौन हूं? ये स्वाभाविक प्रश्न है। छोटे छोटे बच्चों में भी ये प्रश्न उठते हैं, मैं कौन हूं? हम उन्हें अधूरे उत्तर दे देते हैं। हम उनको शरीर बता देते हैं कि तुम ये शीशे में दिखाई दे रहे हो, यही तुम हो। जैसे प्रजापति ने इंद्र और विरोचन दोनों को आत्मा का स्वरूप बताते हुए विरोचन को बहका दिया था। विरोचन को वही बता दिया जो वो नहीं था। वो देखना चाहता था कि इसमें सत्य को समझने की क्षमता भी है या नहीं। तो हमारे भीतर भी प्रश्न उठते हैं कि यह जगत क्या है, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, ये शरीर क्या है, शरीर के अंदर मैं कैसे सोचता हूं, शरीर में मैं कहाँ रहता हूं, ये शरीर कैसे बनता है, कौन बनाता है, मुझे क्यों पता नहीं इस बात का, मुझे कहाँ जाना है, मैं आया कहाँ से हूं, आखिर मैं कैसा हूं, मेरे बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं। हजारों प्रश्न प्रथम जात मानो उस व्यक्ति में उत्पन्न होते हैं, जैसे आज हम में उत्पन्न होते हैं। और मेरे शरीर का, इस जगत का, इन सुंदर चांद सितारों का, कल कल छल छल करती बहती नदियों का, अथाह जल से भरे इन समुद्रों का, आकाश को चूमते इन ताड़ के वृक्षों का, और बड़े बड़े इन विशाल पर्वतों का, इन सुंदर गौओं का
और मीठा मीठा कू कहाने वाली कोयलों का। इस सारे जगत का कौन रचयिता है? ये प्रश्न मनुष्य के भीतर उठता है। ये प्रश्न सहसा उसके मस्तिष्क में उठे होंगे जब पहले पहल इंसान सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुआ होगा। इन्हीं प्रश्नों ने मनुष्य में दार्शनिक चिंतन को जन्म दिया है। इन्हीं प्रश्नों के कारण प्रथम जात ईश्वरीय पुत्र ऋषियों के भीतर उत्पन्न हुए जगत के वास्तविक ज्ञान के आधार पर दर्शनों का निर्माण हुआ है। दर्शन का अर्थ है देखना, अर्थात किसी तत्व को यथार्थ रूप में देखना। तदंतर तत्संबंधी सिद्धांत का उस वस्तु के स्वरूप का निर्धारण करना, यही दार्शनिक ध्येय, यही दार्शनिक उद्देश्य, यही दर्शनों का लक्ष्य है कि हमें वो अपने वास्तविक स्वरूप को, जगत के वास्तविक स्वरूप को, जगत के निर्माता के वास्तविक स्वरूप को खोलकर समझा दें और संशय और संदेहों से मुक्त कर दें। तो सर्वप्रथम हम स्थूल जगत को ही प्रत्यक्ष देखते हैं और उसी का ज्ञान करते हैं। सर्वप्रथम हम स्थूल जगत को ही देखते हैं और उसी का ज्ञान करते हैं, उसी पर विचार करते हैं, उसी को महसूस करते हैं, उसी को छूते हैं, उसी को देखते हैं, उसी की आवाजें सुनते और उसी के मीठे फल खाते, उस स्थूल जगत में ही व्यवहार करते, जीते हैं। तो उसे ही हम जानने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार के ज्ञान को ही इंद्रिय जन्य ज्ञान माना जाता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञान, जो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष अर्थात जुड़ाव से उत्पन्न होता है। किसी की आवाज से जब हमारा कान, हमारी श्रोत्र इंद्रिय जुड़ती है तो हमें पता लगता है उस आवाज का। हमारी नेत्र इंद्रियां जब किसी रूप से, वस्तु के आकार से, वस्तु से जुड़ती हैं तो उस वस्तु के गुण धर्मों को जानती है। हमारी जिह्वा जब किसी खट्टे, मीठे, चरके, चरपरे, कसेले, कड़वे, मीठे पदार्थ को चखती है तो उसके स्वाद का हमारी इंद्रिय से, हमारी आत्मा को पता लगता है। ऐसे ही हमारी स्पर्श इंद्रिय, हमारी घ्राण इंद्रिय से हमारे भीतर इस स्थूल वस्तुओं का, जगत का ज्ञान जाता है। इसको इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक और भी ज्ञान है जिसका नाम अतीन्द्रिय ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान स्थूल होता है। इंद्रिय ज्ञान स्थूल जगत से संबंधित होता है। इंद्रिय ज्ञान जिस जगत में हम जी रहे हैं, इस जगत से संबंधित होता है। परंतु अतीन्द्रिय ज्ञान, तत्वों का ज्ञान अनुमान से होता है। अतीन्द्रिय तत्वों का, अतीन्द्रिय पदार्थों का, अतीन्द्रिय वस्तुओं का ज्ञान अनुमान के द्वारा होता है। अनुमान प्रमाण से, अनुमान जानने की शैली से होता है। और वो अतीन्द्रिय पदार्थ तीन है: ईश्वर, जीवात्मा
और प्रकृति, ये तीनों ही अतीन्द्रिय तत्व है। इन तीनों को हम इंद्रियों से देख नहीं सकते, इनको हम आंखों से छू नहीं सकते, आंखों से इन्हें देख नहीं सकते तो हाथों से इन्हें छू नहीं सकते, कानों से हम इनको सुन नहीं सकते और जिह्वा से हम इन्हें चख नहीं सकते, नाक से हम इन्हें सूंघ नहीं सकते, क्योंकि ये अतीन्द्रिय है। इंद्रिय का मतलब ये पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्म इंद्रियां, इनकी पकड़ में जो जो आ जाता है उसे इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। इनकी पकड़ से जो ज्ञान पैदा होता है, इनके संपर्क में जो वस्तु आती है उसका बोध होता है, वो इंद्रिय ज्ञान कहलाता है। और जो इनकी पकड़ के बाहर हो, जो आंखों से दिखाई न दे, जिसको रसना से चखा न जा सके, त्वचा से छुआ ना जा सके, हाथों से पकड़ा ना जा सके, उसको अतीन्द्रिय तत्व या ज्ञान कहते हैं। तो वो अतीन्द्रिय वस्तुएं तीन हैं, ईश्वर है, आत्मा हम स्वयं हैं, और प्रकृति इस जगत का उपादान कारण अत्यंत सूक्ष्म मूल पदार्थ है, वे अतीन्द्रिय है। इस कार्य जगत को देखकर अधिकांश दार्शनिकों ने, चिंतकों ने, साधक साधिकाओं, उपासक उपासिकाओं ने मानो ध्यान में बैठकर खूब चिंतन मनन किया हो, इस जगत को देख करके सोचा समझा विचारा हो, सिद्धांत निर्धारित किया कि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती। जिस वस्तु का उपादान तत्व नहीं है, वह वस्तु कभी उत्पन्न नहीं होती। जिसका कारण नहीं है, उससे कभी कार्य वस्तु नहीं बनती। बिना माँ बाप के कोई बच्चा संसार में दिखाई नहीं देता, आकाश का कोई फूल नजर नहीं आता, बांस के कोई बेटा नजर नहीं आता। जो है नहीं वो दिखाई नहीं देता। तो अभाव से भाव की उत्पत्ति, अवस्तु से वस्तु की उत्पत्ति कभी नहीं होती। अर्थात इसी सिद्धांत के आधार पर प्रथम इस जगत को, कार्य को, वस्तुओं को देखकर मूल उपादान कारण का अनुमान किया गया। मूल उपादान कारण का उस पर ऋषियों ने, मुनियों ने, साधकों ने, तपस्वियों ने बैठकर गहरा मनन किया। जैसे हम चिंतन कर रहे हैं, ऐसे उन्होंने भी कभी समाधि में बैठकर चिंतन किया। हमसे उनका ज्ञान, उनकी क्षमता, उस समय की प्राकृतिक सात्विकता अद्भुत और बहुत उत्तम थी। तो अनुमान के द्वारा उन्होंने इस जगत को देखकर विचार आरंभ किया और ये निश्चित किया कि इस अचेतन कार्य जगत का मूल उपादान, इसकी उत्पत्ति का, इसका बीज, कारण भी इसके जैसा ही अचेतन है, इसके जैसा ही
परिवर्तनशील है। इसके जैसा ही गुण वाला है। जैसा गुण कार्य वस्तु में है, वैसे ही गुण इसके उपादान कारण में भी विद्यमान होंगे, क्योंकि कारण से ही कार्य के अंदर वो गुण आते हैं। वह मूल उपादान कारण नित्य तथा अन्य उपादान कारण से अनुत्पन्न होना चाहिए। अर्थात इस सारे जगत का, हम सबके शरीरों का, संसार की वस्तु मात्र का जो मूल उपादान कारण है, वो किसी और से उत्पन्न हुआ नहीं होना चाहिए। मूल उपादान कारण का मतलब जिसका मूल और कुछ नहीं। तो इस सारे जगत का जो सबसे मूल उपादान कारण है, वो एक है, और उसका नाम प्रकृति है। उसको प्रकृति का इस प्रकार के ज्ञान के उपरांत मानव ने चिंतन का विषय स्वयं को बनाया। पहले सृष्टि को बनाया, पहले इस जगत के बारे में सोचा विचारा, और फिर उसने समझा कि जो ये चीजें दिखाई दे रही है, क्योंकि वो सीधा देख रहा है। उसके सामने अभी जो रेत का एक टीला बना है, वो बहुत छोटे छोटे कणों के, रेत के कणों के इकट्ठे हो जाने से बन गया है। और तेज हवा के आने पर वो रेत के सारे कण बिखर गए, तो वो टीला समाप्त हो गया। ऐसे ही उसने देखा कि बारिश के पानी से एक जगह पानी भर गया है किसी बर्तन में, लेकिन वो देखता है कि शाम तक की धूप में वो सारा पानी गायब हो गया। तो वो समझता है कि ये पानी सूक्ष्म होकर, वाष्प होकर वापस आकाश में उड़ गया। वो देखता है पानी से भीगा उसका बदन सूर्य के सामने धूप में जाते ही सूख गया। वो देखता है धूप में कोई भी गीली चीज रखते ही सूख गई। तो इनसे वो अनुमान करने लगा। उसका दिमाग तेज था, प्रकृति उस समय की सत्वगुण प्रधान थी, बहुत सात्विकता थी। सारे जगत में आरंभ में औषधियों का प्रभाव अत्यधिक उत्तम था। वायु स्वच्छ बहती थी, जल स्वच्छ था, सारी सृष्टि एकदम नई थी। तो उस समय के ऋषि मुनियों ने विचारा, चिंतन किया पहले जगत पर। जगत पर विचार करते करते फिर वो स्वयं पर विचारने लगे। स्वयं पर चिंतन करने लगे, स्वयं को चिंतन का, विचार का विषय बनाने लगे, और स्वयं से ही प्रश्न करने लगे कि मैं कौन हूं। इस विषय में अनेकों प्रश्नों ने जन्म लिया। क्या यह शरीर ही चेतन तत्व है? यह शरीर ही मैं हूं, या इस शरीर और चेतन तत्व
दोनों ये पृथक पृथक तत्व है। शरीर और मैं, अनुभव करने वाला मैं, इस शरीर को अनुभव करने वाला मैं, जागृत को अनुभव करने वाला मैं, स्वप्न को अनुभव करने वाला मैं, निद्रा को अनुभव करने वाला मैं, जीवन को अनुभव करने वाला मैं, आंखों से बाहर झांकने वाला मैं, कानों से बाहर की ध्वनियों को पकड़ने वाला, समझने वाला, और मैं त्वचा से चीजों का स्पर्श करने वाला मैं, खट्टे मीठे पदार्थ का अनुभव करने वाला मैं, सुगंध गंध दुर्गंध को समझने वाला। क्या मैं शरीर हूं या शरीर से अलग हूं? वो स्वयं को भी देखने लगा और स्वयं के सामने मरने वाले लोगों को, शमशान में चिताओं में जलने वालों को भी देखने लगा। उन शरीरों में जब आत्मा थी तो उन आत्मवान शरीरों को क्रियाशील भी वो देखता है, और जब उनकी आत्माएं शरीरों से निकल जाती हैं तो निष्क्रिय पड़े हुए उन शरीरों को भी देखता है, और लोग उठाकर उन्हें जला देते हैं। फिर भी प्रतिक्रिया से हीन रहित उन शरीरों को, व्यक्तियों को देखता है, और वो उन बच्चों को भी देखता है जो जरा सी धूप से छाया में भागते हैं। उन बच्चों को देखता है जो जरा सी चूल्हे की राख उंगली से लग जाने से बच्चे दूर भागते हैं अग्नि से। तो वो इन सब को देखकर विचारता है, इन पर सोचता है, चिंतन की गहरी गहराई में उतरता है और जीवन को समझने का प्रयास करता है। पहले वो जगत के बारे में सोचता है और उसके बाद में वो स्वयं के बारे में विचारता है कि क्या ये शरीर ही मैं हूं, जो जल जाता है, जो पैदा होता है, उसके साथ मैं भी पैदा होता हूं। लेकिन वो सोचता है कि वो बचपन में बच्चा मैं था, या अब जवानी में जवान मैं हूं, या बुढ़ापे में बूढ़ा मैं हूं, या तीनों अवस्थाओं में मैं न बच्चा था, न जवान, न बूढ़ा, मैं तो एक जैसा हूं। शरीर बूढ़ा था, शरीर बच्चा था, शरीर जवान था। उसने सोचा और जो जो सोचने लगा उन्हें लिखने लगा मानो। फिर विचारने लगा, यदि शरीर से भिन्न मैं हूं तो यह मैं क्या हूं? तो मैं अनुभव करने वाला हूं, अर्थात मैं चेतन हूं। इसको चेतन नाम दिया गया। वो स्वयं से ही प्रश्न करने लगा, तो फिर मैं चेतन तत्व हूं क्या? तो उत्तर भी भीतर से मानो अनुभव से उठकर आने लगा कि हाँ, तुम चेतन हो। और यह उत्तर मिला कि तुम अमृत तत्व हो, अमर हो, तुम मरते नहीं हो, तुम बदलते नहीं हो, तुम एक जैसे रहते हो, क्योंकि तुम बचपन को देखने वाले हो, तुम शैशव अवस्था को भी जानने वाले हो, तुम किशोर अवस्था को भी जानने वाले हो, तुम जवानी को जानने वाले, तुम बुढ़ापे को जानने वाले, और तुम जब शरीर से निकल रहे थे तब भी तुम स्वयं को जानने वाले हो। और जब दोबारा दूसरे जन्म में तुम्हें पिछली स्मृति लौट आती है तो तुम ये भी जानते हो कि पिछले जन्म में तुम कहाँ थे और इस जन्म में तुम कहाँ हो। पिछले जन्म में कौन रिश्तेदार थे और इस जन्म में कौन नाती रिश्तेदार है। तो इसका मतलब है तुम बदलने वाले नहीं, चेतन हो, तुम अमर हो, अमृत हो, अपरिवर्तनशील हो। शरीर बदलता आ रहा, शरीर परिवर्तनशील है। इस प्रकार सोचता है, इस प्रकार विचारता है।
जिस प्रकार वो छांदोग्य उपनिषद की जो कथा है इंद्र और विरोचन की, वो कथा इसी रहस्य को खोलकर सामने लाती है। कथानक में विरोचन मानो देहात्मवादियों का प्रतिनिधि है, जो देह को ही सब कुछ समझने वाले लोग हैं, जो देह ही स्वयं को शरीर ही मानने वाले लोग हैं, वो उनका मानव प्रतिनिधि है। और इंद्र देहातिरिक्त आत्मवादियों का प्रतिनिधि है। वो देह से भिन्न अपनी सत्ता को, अपने अस्तित्व को अपरिवर्तनशील मानने वाले अध्यात्मवादियों का प्रतिनिधि। जब इंद्र प्रजापति से प्रश्न करता है, यह शरीर में हूं, तब तो शरीर के नष्ट हो जाने पर मैं भी नष्ट हो जाऊंगा। जब मैं यह कहता हूं कि मेरा शरीर, तब ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा कहने वाला इस शरीर का अभिमानी तत्व कोई और है, तथा शरीर उससे भिन्न है। जगत को देखने वाले और अपने शरीर को देखने वाले और अपने अस्तित्व स्वयं की ओर देखने वाले दार्शनिकों ने यह तथ्य, यह सत्य, यह अनुभव किया, जाना और समझा कि शरीर अचेतन है। अचेतन शरीर में सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न और ज्ञान किसी देहाभिमानी चेतन सत्ता के कारण ही होता है। जड़ शरीर का अनुभव, इस शरीर में सुख दुख, इच्छा की उत्पत्ति, खाने पीने की, राग द्वेष, प्रयत्न, बचने बचाने और सब चीजों का ज्ञान जो होता है, वो देह को अपना स्वरूप मानने वाले देहाभिमानी चेतन सत्ता आत्म तत्व को ही होता है। और यह चेतन जीवात्मा शरीर से भिन्न तत्व है, तभी तो इसे अनुभव होता है मेरा शरीर। शरीर और जीवात्मा का भेद स्पष्ट करने के लिए उन चिंतनशील मनुष्यों ने जीवात्मा को अलग अलग नाम दे दिए। शरीर में रहने वाले आत्मा को वो शरीर ही कहते हैं, देह में रहने वाली आत्मा को उन्होंने देही कहा। आदि आदि शब्दों से इन रहस्यों को खोला। इस प्रकार से सृष्टि के आदि में उत्पन्न उन तत्व चिंतनशील मनुष्यों ने जीवन और इस जगत को समझने का प्रयास किया, तो उनके सन्मुख दो तत्व निकल कर आए। एक जीवात्मा जो वो खुद, दूसरा संसार जगत ये जिसे वो शरीर और इस सृष्टि के रूप में बाहर देख रहे थे। इस पर विचार करते करते फिर वो तीसरे तत्व, इसके रचयिता ब्रह्म की ओर भी चिंतन करते करते पहुंचते जाते। वो कैसे उस विशाल महान विराट तत्व का चिंतन करते हैं, उस प्रक्रिया पर हम कल की बैठक में विचार करें। आज के ध्यान में आपने जो समझा, इसे संक्षेप में अपने मानस पटल पर पुनः स्मरण करते हुए अंकित कर लें, अपनी स्मृति में इसे सजो लें।
स्मृति कोश में से सुरक्षित जमा करें, ताकि दिन में जगत को देख करके अपनी ओर झांकते हुए आप भी अनुमान के द्वारा इन रहस्यों को समझने का प्रयास कर सके। अब 2 मिनट भगवान का धन्यवाद करते हुए इस ज्ञान, इस जीवन, इस जगत, इस व्यवस्था, चिंतन मनन की क्षमता और ये समझ देने के लिए भगवान का धन्यवाद करें कि उन्होंने हमें मनुष्य जीवन को जानने के लिए इस जीवन में चेता दिया, जगह दिया। यो जागारः तं ऋचः कामयन्ते। भगवान के विचार, भगवान की ऋचाएं, उनमें भरा सत्य उसी मनुष्य के काम आता है जो जीवन में जागता है, जो सोया रहता है, जो विषयों में खोया रहता है, जो जगत को ही जीवन का ध्येय समझकर उसी में डूबा रहता है और जन्म के बाद मर जाता है, वो अपने जीवन को तबाह और बर्बाद कर लेता है। तो आइए सत्य की इस महान गहन चिंतन में उतरते हुए भगवान का धन्यवाद करें, प्रभु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें और आत्मा से परमात्मा को प्रणाम करते हुए अब धीरे धीरे भीतर से बाहर देह पर आने का प्रयास करें। अंतर जागरूकता को भीतर से बाहर देह पर लाएं, मांसपेशियों में, अंग प्रत्यंगों में सूक्ष्म हलचल गति आरंभ करें। दोनों हाथों की उंगलियों में, फिर हथेलियों में, फिर हथेलियों को उठाकर दोनों में परस्पर घर्षण करें। घर्षण करते हुए उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करते हुए, अनुभव करते हुए उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए फिर धीरे धीरे भीतर से बाहर आ जाएं, थोड़ा सहज हो जाएं। ओ शांति पाठ। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ओम। ओ धन्यवाद आचार्य जी। ओ आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, परमात्मा सबका मंगल करे। इति ओम शांति।